सेमीकंडक्टर का इतने सारे एरिया में यूज होने के कारण भारत जैसे देश के लिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूएस ने भी एक चिप एक्ट पास किया है जिसमें वो $50 बिलियन अलॉट कर रहे हैं। चाइना ने 2014 से 24 के बीच $140 बिलियन खर्च कर दिए हैं अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए। ऐसे में भारत कहाँ पे खड़ा है और भारतीय सरकार क्या कर रही है अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है और क्यों इन्हें यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। 19वीं शताब्दी के अराउंड ऐसे कुछ ही मटेरियल्स थे जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती थी। इन मटेरियल्स को कंडक्टर कहा जाता था। लेकिन साल 1904 के अराउंड एक नए तरह के मटेरियल की खोज की जाती है। वो मटेरियल जिसका टेम्परेचर इंक्रीज होने पे ही उससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता था। इन मटेरियल्स को सेमीकंडक्टर कहा जाता है। वो मटेरियल जो आधे कंडक्टर की तरह काम करते हैं। सेमीकंडक्टर के इसी फंक्शन के कारण इसे एक आइडियल मीडियम माना जाने लगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल किया जा सके, और इसी कारण से इसे सर्किट्स और माइक्रोचिप जैसी चीजों को बनाने के लिए यूज किया जाने लगा, जो बाद में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज किया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इनका यूज डेटा को प्रोसेस करने और स्टोर करने के लिए किया जाता था। इनफैक्ट आपका पूरा का पूरा फोन ही इन्हीं सर्किट्स और माइक्रोचिप जैसी चीजों से मिलकर बना है, और ना कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आज के टाइम पे इनका यूज लगभग हर एक फील्ड में हो रहा है। ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, मेडिकल डिवाइसेस, मिलिट्री एंड डिफेंस सिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी इसके प्राइम एग्जांपल्स हैं। सेमीकंडक्टर का इतने सारे एरिया में यूज होने के कारण भारत जैसे देश के लिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत अपने सेमीकंडक्टर सप्लाई के लिए किसी दूसरे देश पे निर्भर ना करे, क्योंकि इसका मिलिट्री एंड डिफेंस सिस्टम और स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज होने के कारण ये सीधे सीधे नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे देश जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री होती है उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस टेलीकम्युनिकेशन जैसे कि 5G पर एक बेहतर पकड़ होती है। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरऑल एक देश के आर्थिक विकास में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को भारत से ही सेमीकंडक्टर मिलने लगे तो उनके प्रोडक्ट की कीमतों में काफी सारी गिरावट आ सकती है, जो चाइना जैसे देशों से कॉम्पिटिट करने में हमारी काफी हेल्प कर सकता है। अब आपने जितना इसके एडवांटेजेस देखे, इन्हें बनाना उतना ही कठिन होता है। एक पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को खड़ा करने में काफी ज्यादा पैसा, समय और एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम की जरूरत होती है। अब इसके बनाने के ही प्रोसेस को देखें तो ये 4 स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज में सिलिकॉन वेफर्स को तैयार किया जाता है। इसके सेकेंड स्टेज में इन वेफर्स के ऊपर में अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करके सर्किट्स को बनाया जाता है। इसके थर्ड स्टेज में इन सर्किट्स के ऊपर में कुछ केमिकल्स और कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है। इसके फोर्थ स्टेज में इसकी टेस्टिंग और पैकेजिंग होती है, जिसके बाद इसे बायर्स को सप्लाई कर दिया जाता है। अब इस प्रोसेस को देखकर लगता है कि इसे बनाना काफी ज्यादा आसान होगा, लेकिन आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं आई जो इन सभी स्टेजेस को एक साथ करती हो। सिर्फ इसके टेस्टिंग के लिए ही एक पूरे के पूरे लैब को डस्ट फ्री बनाया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी देश ने अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को रातों रात खड़ा कर दिया हो। इस इंडस्ट्री की शुरुआत भारत की आजादी से पहले ही हो गया था। इसकी शुरुआत साल 1940 में यूएस की बेल लेबोरेटरी में ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन के साथ शुरू होता है। साल 1950 में पहली बार एक सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट को कमर्शियली बनाया जाता है और यहीं से डिजिटल रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। इनफैक्ट आज आप जो डिजिटल सर्विसेज यूज करते हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो या फिर ई-कॉमर्स हो, ये सारी चीजें इसी डिजिटल रिवॉल्यूशन से निकल करके आई। साल 1980 से 90 के बीच यूएस की चिप मेकिंग कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को चाइना, ताइवान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज में शिफ्ट करने लगे, क्योंकि तब इन देशों में चीप लेबर्स अवेलेबल थे और इन देशों की सरकारें सब्सिडीज देने लगी थी अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। यही रीजन है कि आज ये देश इतने बड़े प्लेयर बन चुके हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के। 2001 से 20 के बीच स्मार्टफोन्स और डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ने के कारण ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में एक रैपिड ग्रोथ देखी जाती है। 2001 में जो मार्केट $140 बिलियन का होता है, 2020 में यह बढ़कर $440 बिलियन का हो जाता है। साल 2023 में यह नंबर $600 बिलियन तक पहुंच जाता है। और ऐसा माना जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के कारण 2030 तक ये मार्केट $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगा। इस मार्केट का इतना बड़ा होने में कोविड-19 को भी एक रीजन माना जाता है। जब 2020 में पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, वो अपने प्राइमरी इंफॉर्मेशन के लिए इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और टीवी पे डिपेंडेंट हो गई। लोग
टाइम पास करने के लिए सोशल मीडिया का यूज करने लगे, जिससे इनडायरेक्टली सेमीकंडक्टर्स की डिमांड बढ़ी। वहीं दूसरी ओर लेबर्स ना होने और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ठप हो जाने के कारण ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई में एक बड़ी शॉर्टेज देखी जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि दुनिया के 10 सबसे बड़ी कंपनीज में 4 सेमीकंडक्टर कंपनीज की एंट्री होती है। ताइवान की TSMC वर्ल्ड की लार्जेस्ट चिप मेकिंग कंपनी बन जाती है। 2020 में इसका एनुअल रेवेन्यू $47 बिलियन था, जो 2023 में बढ़कर $71 बिलियन हो गया। साउथ कोरिया की सैमसंग के स्टॉक 3 सालों के सबसे हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं। यूएस की एनवीडिया 2020 में इसका एनुअल रेवेन्यू $11 बिलियन था, जो 2023 में बढ़कर $61 बिलियन हो गया। चाइना, यूएस, ताइवान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज एक डोमिनेंट प्लेयर बन चुके हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, और ये ट्रेंड यही नहीं रुकने वाला। करंटली ये देश और इनकी कंपनीज काफी ज्यादा खर्च कर रही है अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और बूस्ट करने के लिए। साउथ कोरिया की सैमसंग 2022 से 27 के बीच $356 बिलियन खर्च करने वाली है अपनी नई फैसिलिटी को बनाने और उसे और एनहेंस करने के लिए। यूएस ने भी एक चिप एक्ट पास किया है, जिसमें वो $50 बिलियन अलॉट कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। और साथ ही यूएस की एक कंपनी इंटेल $20 बिलियन का एक न्यू फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप करने वाली है यूएसए में। चाइना ने 2014 से 24 के बीच $140 बिलियन खर्च कर दिए हैं अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए। ओवरऑल पूरी दुनिया ने सिर्फ 2022 से 24 के बीच $100 बिलियन खर्च कर दिए हैं इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के पीछे। ऐसे में भारत कहां पे खड़ा है और भारतीय सरकार क्या कर रही है अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए? इसकी शुरुआत 2016 में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ होता है। इंडियन गवर्नमेंट 2 MOU साइन करती है, एक ताइवान के साथ और दूसरी सिंगापुर के साथ। ये दोनों ही MOUs टेक्नोलॉजी और नॉलेज ट्रांसफर से रिलेटेड था। 2016 से 20 के बीच इंडियन गवर्नमेंट ज्यादातर पॉलिसी मेकिंग पे फोकस कर रही थी ताकि एक प्रॉपर ग्राउंड और एक प्रॉपर इकोसिस्टम तैयार हो सके। इंडियन गवर्नमेंट अपना फुल पोटेंशियल 2021 में यूज करती है, जब पीएम मोदी सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च करते हैं, जिसमें $10 बिलियन अलॉट किए जाते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, जो 2 फेजेस में होना है। इसका पहला फेज 2021 से 24 के बीच का है। 2022 में इंडियन गवर्नमेंट कंफर्म करती है कि ऐसी 5 बड़ी कंपनीज है जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिनका कंबाइंड इन्वेस्टमेंट $20 बिलियन से ज्यादा का है। इसके बाद एक सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट को इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव करती जाती है।